अस्सलाम वालेकुम। वादी सून सकेसर पे मैं आपको एक मज़ार यानी कि दरबार शरीफ दिखाता हूँ। वादी सून सकेसर औलिया कराम की सरज़मीन है। ये यहाँ पे खुशाब रोड के ऊपर है। आपको मज़ार शरीफ का नज़ारा अंदर से कराते हैं, पूरी तफसील बताता हूँ मैं। ये एंट्रेंस है, बिल्कुल खुशाब रोड के ऊपर है। परली तरफ वो सामने पहाड़ी दिखाएं, वो पहाड़ी है। मेन खुशाब रोड के ऊपर है। पूरी तफसील आपको बताता हूँ। ये मैं अंदर आ चुका हूँ, ठीक है। ये यहाँ पे ये चार दीवारी के अंदर अंदर ये कब्रें बनी हुई हैं। वो सामने मस्जिद दिखाएं, मस्जिद भी है, ठीक है। तो असल दरबार शरीफ जो है ना वो इस तरफ है। अंदर चलते हैं, आपको पूरा नज़ारा दिखाते हैं। ये यहाँ से ये इसका मेन एंट्रेंस है दरबार शरीफ का। माशाल्लाह घड़ा पड़ा हुआ है। मैं वैसे भी घड़े का पानी पसंद करता हूँ, पानी फिर बाद में पीते हैं। यहाँ पे आपने जूते उतार के अंदर आना है, क्योंकि दरबार शरीफ है तो उसके आदाब होते हैं, ठीक है। जिस तरह हम मस्जिद में जाते हैं ना। ये कब्रें हैं, मुझे कब्रें लग रही हैं क्योंकि डिज़ाइन ऐसा नहीं होता। ये बाहर भी कब्रें हैं। पहले बाहर का कुछ नज़ारा देख लेते हैं, फिर मज़ार शरीफ के अंदर जाएंगे। देखेंगे। पहले मैं आपको ना बाहर का नज़ारा दिखाता हूँ। ये इसके अंदर मज़ार शरीफ है, यानी कि दरबार शरीफ। जो बुज़ुर्ग यहाँ पर हैं उनका नाम वगैरह पढ़ेंगे। बिल्कुल खुशाब रोड के साथ है। ये अभी डंपर गुजरा है। अच्छा ये देखें, ये बांधी हुई हैं। इसको लोकल ज़बान में हम ना, ये जो चीज़ें हम यहाँ की ज़बान में गलगूटी बोलते हैं, कुछ लोग झल्ली बोलते हैं, गलगूटी, झूला, यानी कि जिन लोगों की औलाद वगैरह नहीं है तो वो मन्नत वगैरह मानती हैं औरतें। तो ये काफ़ी सारी बंधी हुई हैं। ये जो सर पे होती है पगड़ी, वो किसी ने रखी है, लेकिन ज़्यादा ये गलगूटियाँ बांधी हुई हैं, ठीक है। और ये गलगूटी का मतलब है कि उन्होंने कोई मन्नत मानी हुई है जो जिनकी औलाद नहीं है। इस तरफ भी दरवाज़ा है, ये इस तरफ दरवाज़ा है, लेकिन ये दरवाज़ा बंद है। ये दरवाज़ा देखें ना, ये दरवाज़ा बंद है। परली तरफ से आ जाएं, मैं आपको दरबार शरीफ अंदर से दिखाता हूँ। अच्छा ये राइट साइड पे भी कब्रें हैं, काफ़ी बड़ी बड़ी कब्रें हैं। अंदर चलते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं कि मज़ार शरीफ क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे रुके, अंदर अंधेरा है, मैं ज़रा लाइट ऑन कर लूँ, लेकिन आपको नज़दीक रहना पड़ेगा, अदरवाइज़ मेरा ये जो माइक है ना वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा मोबाइल से। अब ये एंट्रेंस के पास खड़े हो जाए कैमरामैन, क्योंकि अगर मेरा ये जो माइक लगा हुआ है ना, जो ये मोबाइल से के साथ कनेक्टेड है, ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा। आगे आ जाए, मैं लाइट ऑन करता हूँ ताकि वीडियो सही बने। ये मैंने लाइट ऑन कर दी है। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये कब्र मुबारक है। कब्र अच्छी खासी बहुत बड़ी कब्र है। मैं आपको इनका नाम वगैरह बताता हूँ, क्योंकि मैं रोड से गुज़र रहा था। आपको पता है मैं वादी सून सकेसर को एक्सप्लोर करने के लिए निकला हूँ। ये है अट्ठल वाले बादशाह। जो लोग वादी सून सकेसर, आगे आ जाएँ, जो लोग वादी सून सकेसर खूड़े शहर के हैं, उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि वो कमेंट में आके बताएं, क्योंकि यहाँ पे कोई हिस्ट्री नहीं लिखी हुई। पिछली साइड पे तख्ती बिल्कुल साफ़ है, कहीं पर भी कोई इनके बारे में वजाहत नहीं लिखी हुई। अट्ठल वाले बादशाह लिखे हुए हैं, इनके बारे में कोई भी जानता। ज़रूरी नहीं है कि खूड़े वाले, वादी सून सकेसर में कोई भी जानता है इनके बारे में। तो मेरी रिक्वेस्ट है वो कमेंट में मुझे बताएं, क्योंकि मुझे शौक़ है, मेरी ऑडियंस को शौक़ है, मैं इन बुज़ुर्गों के बारे में बताना चाहता हूँ। ये कुछ है तो सही नहीं, ये वैसे लिखा हुआ है, कुछ लिखा हुआ नहीं है। अब हम इस वीडियो को बंद करेंगे। कैमरामैन भी यहाँ पे दुआ करेंगे, मैं भी दुआ करता हूँ। और कमेंट लाजमी कीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर कर दें, और हसन अमान को दुआ में याद कीजिएगा। मैं ज़रा दुआ कर देता हूँ। अल्लाह हाफिज़।